बेंगलुरु में चल रही आरएसएस की बैठक में दूसरे दिन बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की मांग की गई। अब इस पूरे मामले में भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस की 3 दिवसीय कार्यशाला में आज दूसरे दिन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की गई। साथ ही यह मांग की गई कि किसी भी सूरत में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों का बचाव किया जाना चाहिए। यह भी दावा किया गया कि ये जो हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों को वहां मिटाने की कोशिश की जा रही है, वह सुनियोजित है। इसके साथ ही आरएसएस ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आने वाले समय में सभी को साथ लेकर संघ पूरे देश में एक नई विचारधारा को विस्तारित करने का भी काम करेगी। यानी कि संघ कोई संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो हर घर पहुंच कर रहेगी और राष्ट्र की मुख्य धारा से आम लोगों को जोड़ने का काम भी करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, लगातार देखिए एक अपील यहाँ पे की जा रही है और कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ रहा जाए। अब इसको लेकर प्रेशर डालने की भी कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में कि आखिर हिंदुओं के साथ या माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक हम ये कह सकते हैं कि उन पर कोई भी अत्याचार ना हो। इसको लेकर हम ये कह सकते हैं क्या एक मुहिम चलाने की भी अब कोशिश होगी? करिश्मा, अगर हम जैसे ही वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद पे अगर हम ध्यान दें तो पूरे देश में एक मुहिम सी चल गई थी, जिसमें संघ और उससे जुड़े हुए विचारधारा वाले संगठन अचानक एक्टिव हुए थे और उन्होंने बड़ी आक्रोश रैलियां की हुई थी, जिसमें संघ के भी बयान आए हुए थे। लेकिन अब जब 3 दिवसीय ये विशेष कार्यक्रम आयोजन हो रहा है ये संघ का और उसके दूसरे दिन ये प्रस्ताव पास किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इसमें संघ सीधे सीधे चाहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि किसी भी सूरत में वहां पर जो भी हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अल्पसंख्यकों को उन्होंने सभी को जोड़ा हुआ है, लेकिन उनका फोकस सीधे सीधे हिंदुओं पर ही है और हिंदुओं पर उन्होंने आंकड़े भी पेश किए कि 22% आबादी हुआ करती थी बंटवारे के वक्त, जिस वक्त अगर हम 1951 की बात करें, और आज वो आबादी हिंदुओं की 7% बची हुई है। तो ये जो चिंता है संघ की वो जायज़ है, क्योंकि हिंदुओं को लेकर के संघ हमेशा मुखर रहता है, चिंतित रहता है और तमाम योजनाएं चलाता रहता है पूरे विश्व पटल पर, वो चाहे नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये जो अब मुहिम है, अब मुझे लगता है कि एक्टिव होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या लगता है आपको, इस तरीके की जब मीटिंग्स होती हैं तो क्या एक बड़ा संदेश यहाँ से भी दिया जाएगा कि आगे किस दिशा में काम करना है? और अब ये जिस तरीके से जो मीटिंग हुई, इसमें ये बात रखी गई है, जो मांग की जा रही है, ये कैसे जोर पकड़ेगी? देखिए, संघ का जो काम होता है करिश्मा, वो बहुत शालीनता के साथ सड़कों पर भी आ जाता है, संसद तक भी पहुंच जाता है और आम घरों में भी ये सेंधमारी कर देता है। तो संघ अपने अंदाज में अपना काम कर रहा है। उसने जो आज प्रस्ताव पास किया, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और उसमें इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार को अब इस तरफ हस्तक्षेप करना ही होगा, सरकार को इसका बड़े कदम उठाने होंगे। यानी कि अब तक जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं उससे संघ पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। कल दत्तात्रेय होस बोले, अंतिम दिन जो 3 दिवसीय जो ये कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर अंतिम दिन दत्तात्रेय होस बोलेंगे, जो कि संघ के तीसरे स्तर के बड़े वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो जब बोलेंगे तो कुछ और बड़ी बातें बोलेंगे, संघ की कार्य योजना को लेकर के कुछ और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। क्योंकि संघ 100वीं शताब्दी वर्षगांठ मना रहा है, तो ऐसे में कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा लगातार जारी है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है, इसको लेकर के संघ चिंतित है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। उस पर कोई बड़ा एक्शन चाहता है संघ, ये नहीं चाहता है कि नहीं आप खाली बातें कर ले और अपने संदेश भेज दें। उस पर कोई बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से चाहता है। जी, देखना होगा भारत सरकार की तरफ से किस तरीके से एक्शन उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।